दोस्तों, मैं शिवांश आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारत पर तुर्क आक्रमण। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं एक तुर्क आक्रमणकारी के बारे में, जो कि अरब से आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो तुर्क से आए थे मुसलमान, उनके बारे में। एक महमूद गजनबी और एक मोहम्मद गौरी। देखेंगे कि जो तुर्क आए भारत, उसका स्थापना कौन किया। उसका स्थापना किए थे अलप्तगीन 962 ईस्वी में यामिनी साम्राज्य, जिसे गजनी साम्राज्य भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की। उसके बाद देखेंगे कि अलप्तगीन जो था यह भारत पर आक्रमण नहीं किया, इसने सिर्फ तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया। इसके बाद इसमें जो अलप्तगीन है, इसके 1700 अधिकारियों में से एक अधिकारी था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, जो कि वह आगे चल के तुर्क साम्राज्य का रूलर बना। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुबुक्तगीन। इसका शासनकाल था 977 से लेके 997 ईस्वी में। हम आप लोगों को बता दें, यह सुबुक्तगीन जो है यह भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था। इसके बाद देखेंगे इन्होंने 986 ईस्वी में शाही वंश के शासक जयपाल चंद को पराजित कर दिया। जो शाही वंश के शासक थे जयपाल चंद, सुबुक्तगीन ने इसे 986 ईस्वी में पराजित कर दिया। इसके बाद देखेंगे हम सुबुक्तगीन जो था, सुबुक्तगीन, इसके दो पुत्र थे। पहले का नाम था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरे का नाम था इस्माइल। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो इसके जो दो पुत्र थे, पहला जो था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा इस्माइल, इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद जो है वह विजयी हुआ। इसके बाद अगला शासक अब्दुल कासिम महमूद बना, जिसका नाम बदल कर क्या हो गया? महमूद गजनबी। इसके बाद हम देखेंगे महमूद गजनबी का शासन काल। महमूद गजनबी, इसका जो शासन काल था वह था 998 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक। हम बता दें कि 998 ईस्वी में यह जब गद्दी पर बैठा, तब हम देखेंगे कि इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने
इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। देखेंगे जब सुपुर्दगीन की मृत्यु हो जाती है तब उसके दो लड़के हैं अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उसके बाद जो महमूद गजनबी है वह इस्माइल को पराजित करके गद्दी पर बैठता है और फिर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद हम देखेंगे महमूद गजनबी सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ स्थानों पर इसने आक्रमण किया और वहाँ के धन को लूटकर फिर अपने देश वापस चला गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो महमूद गजनबी है इसके प्रमुख आक्रमण। इसने भारत पर कुल टोटल 17 बार आक्रमण किए हैं, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि जो इसका प्रमुख आक्रमण है वही देखेंगे। तो पहला आक्रमण इसने 1001 ईस्वी से 1002 ईस्वी के बीच किया, हिंदू शाही जो राज्य था उसके विरुद्ध। वहाँ के जो राजा थे जयपाल थे। उसके बाद देखेंगे इसका दूसरा आक्रमण 1005 ईस्वी से 1006 ईस्वी के बीच था मुल्तान राज्य में, और जो मुल्तान राज्य के राजा थे अब्दुल फतेह दाऊद थे। उसके बाद इसका तीसरा आक्रमण हम देखेंगे 1008 से 1009 ईस्वी में इसने फिर हिंदू शाही साम्राज्य जो राज्य था उस पर आक्रमण किया। जो आनंदपाल है जयपाल के लड़के हैं, इसके फिर विरुद्ध किया था। कब किया था? 1008 ईस्वी में। इसके बाद इसका चौथा आक्रमण था 1012 से 1013 ईस्वी में थानेश्वर में किया। तो वहाँ के राजा जो राजा राम हैं उनको पराजित करके वहाँ के धन को भी लूटा। इसके बाद देखेंगे इसका पांचवा आक्रमण 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी तक जो कन्नौज में किया। कन्नौज के उस समय के राजा जो थे उनका नाम राज्यपाल था। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो छठवां आक्रमण था वह था 1020 ईस्वी से 1021 ईस्वी में कालिंजर वहाँ के राजा जो थे वह विद्याधर थे। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो 16वां आक्रमण था वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर किया था। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ के धन को लूट के ले जा रहा था। बीच में ये जब जा रहा था तब वहीं जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण किए। क्यों किए? क्योंकि यह यहाँ के धन को लूट के ना ले जा सके। इसके बाद देखेंगे इसका जो अंतिम आक्रमण वह 1027 ईस्वी में था। वह किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया। इसके बाद इसकी जो मृत्यु फिर 1030 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे जब महमूद
गजनबी ने आक्रमण किया, तब इसके यहाँ इसके दरबार में अलग अलग इतिहासकार आए। इसके बाद जैसे फिरदौसी, अल-रूनी और उल्बी, एक का नाम था उल्बी। ये 3 इतिहासकार आए हैं। उसके बाद इन 3 इतिहासकारों का हम देखेंगे। जो फिरदौसी था, इसने अपनी पुस्तक का नाम रखा था, क्या रखा था? शाहनामा। और जो अल-रूनी था, इसके जो किताब का नाम था किताब उल हिंद था। उसके बाद देखेंगे जो उल्बी का था, इसके किताब का नाम था उल्ब यामिनी। इन जो तीनों का किताब है वह महमूद गजनबी के शरण में ही लिखा, उन्हीं के बारे में इसमें कुछ चर्चाएं भी की गई हैं। हम देखेंगे कि जो महमूद गजनबी था, इसको बुता सिकन भी कहा गया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भारत पर जितनी बार आक्रमण किया है, यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ देता था। इसीलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं। मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे महमूद गजनबी के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। तो पहला प्रभाव पड़ा, भारतीय कला को इसने क्या कर दिया? नष्ट किया। उसके बाद भारत का जो धन था वह लूट के गजनी ले गया। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो प्रभाव पड़ा, भारत में विदेशी आक्रमण का दौर खोल दिया। इसके बाद और हम देखेंगे जो भारतीय राजा थे, उनको पराजित करके जो भारत की राजनीति है उसको कमजोर कर दिया। उसके बाद देखेंगे पंजाब और सिंध मुल्तान के गवर्नर जो थे, उनकी नियुक्ति किया। यह भी क्या था? आक्रमण का प्रभाव इस पे भी पड़ा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।